हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गो, ओके, आपका पहला ही कार्ड आपका ही है। ओके, इसका मतलब है आपके हाथ में रहने वाला है ये हफ्ता। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, okay, death card, Hierophant energy, bottom of the deck is 2 of pentacles. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, स्कॉर्पियो भी है और सेजिटेरियस है, टॉरस भी है। ओके, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ना उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में, यानी कि आपके अलावा भी कोई और पर्सन है जिसकी तरफ ये अपना ध्यान दे रहे हैं और इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम का मेन कारण ये थर्ड पार्टी ही है और ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन, ये इनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो इम्बैलेंस है इस पर्सन की तरफ से ही सारा। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ना, हालांकि आपको ना तो छोड़ते हैं ना ही आपको पकड़ते हैं, मतलब बेसिकली ना ही ये पर्सन आपको 100% अपनी लाइफ में ला पा रहे हैं, ना ही अपनी लाइफ से पूरी तरह से जाने देते हैं। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बार बार माफ़ी मांगने की करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, माफ़ कर दो एक बार फिर से, ऐसा है वैसा है, कुछ ना कुछ करके आपको समझा लेते हैं कि आप उनको जो है माफ़ कर देंगे और वापस से उनके साथ बातचीत करने लगेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत इमोशनल कर देते हैं चीज़ों में। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। द मून एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है, बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं और आपको भी इमोशनल कर देते हैं। हालांकि इस पर्सन के साथ कोई भविष्य नहीं दिखाई देता बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ फिर कैसा भविष्य, राइट। लेकिन ये पर्सन जो है आपको अपने प्यार की, अपने उसकी वो कसमें सी देनी शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है आप इमोशनल हो जाते हैं और फिर आप इनसे बात करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको फिर से पता चलता है कि ये थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व हैं। सो ये चीज़ें ना आपको बहुत डाउन ले जा रही हैं, इमोशनली आपको बहुत तोड़ रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून एनर्जी से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो अब जो है ना, आप इस धोखे के ऊपर, मतलब कि ये पर्सन बार बार आपसे झूठ बोलते हैं और फिर से वापस से इधर उधर देखने लग जाते हैं। ओके, सो इस धोखे पर आप नज़र रखने वाले हैं। आप क्या नज़र रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी जिस एनालाइजिंग स्किल है वो आपको कहीं ना पर्सन पे नज़र की पूरी इशारा कर रही है कि ऐसा करो। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में पता लगाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें पता लगाने वाले हैं और अल्टीमेटली आप किसी डिसीजन पर पहुँचने वाले हैं इस हफ्ते। पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनके पीछे करके या फिर स्टॉक करके किसी भी तरह से आप इस पर्सन को बेसिकली इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी है जो कि मुझे बता रहा है कि आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है, जिसकी वजह से अब आप इन चीज़ों को बैलेंस में लाने वाले हैं जो इम्बैलेंस थी अभी तक। ओके, तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस के आंसर आप इस पर्सन से चाहते हैं हमेशा के लिए।
एंड देन मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली, और ये पर्सन अपने कर्मा को झेलेगा, जो झेल चुका हो या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है झेल रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है या तो यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या फिर यहाँ से पूरी तरह से नई शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अब ये बीच में लटका नहीं रहेगा जो कि काफ़ी टाइम से लटका हुआ है। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है यहाँ से। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स में, जो कि आपका अपना कार्ड है, पहला कार्ड। सो देखिए यहाँ पर अब चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला है ये पर्सन, क्योंकि पहले क्या क्या था कि आपको इग्नोर करते थे, किसी और को ज़्यादा तवज्जो देते थे, एंड यहाँ पर आप सिर्फ बैलेंस ही मांगते रहते थे इनसे, आप इनसे अपना टाइम ही मांगते थे और वो भी टाइम ये आपको नहीं देते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, जितना आप एफर्ट लगाएंगे इस रिलेशनशिप में उतना ही ये भी लगाएंगे, एंड बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे आपके साथ, एंड रिकन्सिलिएशन के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जो थर्ड पर्सन है ना, अब ये उससे दूर जाते जा रहे हैं और आपके पास नज़दीक आते जा रहे हैं। हालांकि हो सकता है ये पर्सन एक्चुअली में थर्ड पार्टी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये ज़रूर झूठ ज़रूर बोल रहे थे आपसे, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये पर्सन हो सकता है कि रोमांटिकली इन्वॉल्व खुद से हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके साथ इनका कुछ कनेक्शन रहा हो, फिजिकल कनेक्शन वगैरह, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये है कि इनके मन में था उनके लिए कुछ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि इसी वर्गो से ही आप डील कर रहे हो या फिर वर्गो ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे अपॉलॉजी मांगने आ रहे हैं, अपनी अपॉलॉजी पेश करने आ रहे हैं। बेसिकली ये आपको रोमांटिक जेस्चर भी देने वाले हैं और उनको पता है, इसीलिए वो नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। इसका मतलब वो पूरे ज़ोरों शोरों से तैयारी करके आ रहे हैं कि आप उनको किसी भी तरह से हर्ट ना कर पाएँ। वो अपनी हर बात का जवाब लेकर के आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लड़ने के लिए नहीं, जस्ट अपनी बात रखने के लिए। ओके, सो आपको ये रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं, आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, रिकन्सिलिएशन का ऑफर लेकर के आ रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये हालांकि अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन आपके साथ इनकी लड़ाई हो जाएगी फिर से। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक वेडनेसडे में आप दोनों के बीच में काफ़ी घमासान लड़ाई हो रही है। लड़ाई इन द सेंस पूरी अच्छे से बातचीत वाली लड़ाई। ओके, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। फिर एक दिन के लिए फिर से आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद आप उनसे बातें बंद कर देंगे। 5 ऑफ पेंटिकल से आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये पर्सन फिर से आपके आसपास मंडराने लगेंगे, आपको लाइमलाइट में रखेंगे और आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास घूमते रहेंगे। मे भी हो सकता है आपके ऑफिस प्लेस, वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आएंगे ऐसे ही, क्योंकि ये आपके अटेंशन चाहते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स से। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको मेक श्योर करना चाहते हैं कि उन्होंने पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं उन सबको भुलाना शुरू कर दिया है, और जो भी है अब वो उन चीज़ों को एंड कर चुके हैं एंड नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। ओके, और ये आप ही से मांग रहे हैं, रिकन्सिलिएशन मांग रहे हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, सो डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो इन्होंने अपना ऑलरेडी कर्मा झेल लिया है, उनको लगता है कि नाउ दे नीड टू स्टार्ट अफ्रेश। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी है। ओके, हायरोफेंट एनर्जी से मैरिज का ऑफर आपको दे सकते हैं, और अब ये किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब किसी और के बंधन को, यानी कि जैसे सामाजिक बंधन होते हैं या फिर होता है कि लाइक कम्युनिटी की वजह से होता है, जैसे कि कम्युनिटी डिफरेंट होती है, कास्ट डिफरेंट होती है, उस तरह की किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे। सोसाइटी चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन ये अब आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं।
हायरोफेंट एनर्जी से ये मैरिज का ऑफर आपको देने वाले हैं, स्टेबल मैरिज ऑफर, मतलब मैरिज करना चाहते हैं, क्लियरली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हायरोफेंट एनर्जी से ट्रेडिशनल लेवल पर ये चीज़ों को डील करना चाहते हैं आप, ओके, आपके ट्रेडिशन के हिसाब से, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वांट्स, ओके, ग्रेट। सो देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप इसी बोझ के साथ चलते रहे, ओके, ये पास्ट में तो ये हुआ था, ये उसने धोखा दिया था वगैरह वगैरह, नो डाउट ये पास्ट आपको इस पर्सन की सच्चाई भी दिखाता है, लेकिन ये कहीं से भी आपको हील नहीं करता और ना ही ये आपको कहीं से भी आगे जाने में मदद करता है, ओके। सो 10 ऑफ वांड से इस बोझ को यहीं पर गिरा दो। इवन दो अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं भी रहना चाहते तो भी आप इस पर्सन को छोड़ करके, माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करना तो। हालांकि एक नई शुरुआत तभी हो सकती है आपकी लाइफ में जब आप ये बोझ अपने दिमाग से हटा देंगे, ये बोझ आप यहीं पर छोड़ देंगे, ओके। सो यहाँ पर अपने आप को हील करने की बात कही जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आप अभी तक हील नहीं हुए हैं पूरी तरह से, ओके। आपके अंदर अभी भी वो घाव मौजूद हैं जो इस पर्सन ने आपको दिए थे, ओके। सो आपको अभी अपने आप को हील करना है, मेडिटेट करना है, और ये रिकन्सिलिएशन का तो ऑफर लेकर के आ ही रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करने के बाद आप जल्दी हील हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं उस पर्सन के साथ। अगर आपको टाइम चाहिए तो डेफिनेटली टाइम भी ले सकते हैं, ओके, टेम्परेंस कार्ड से। बट अल्टीमेटली आपको हील करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को हील करें, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, ब्यूटी, ओके। देखिए, आप अपने अंदर की ब्यूटी को पहचानें। देखिए वर्गो, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ओके, एंड आपको ना किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअल में, ओके। आप जानते हैं आपको क्या करना है, ओके। दिस इज़ योर ब्यूटी, आप अपना अच्छा भला जानते हैं, ओके। सो आप खुद को पहले प्रिपेयर करें, पहले खुद को नरिश करें, ओके। आपके अंदर बेसिकली यही चीज़ है कि आप अपने आप को पहले हील करेंगे अच्छे नरिशमेंट के साथ, जो आपकी आत्मा चाहती है, ओके। देन आप अपने डिसीजन इजीली ले पाएंगे। दिस इज योर ब्यूटी, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।